सो हाय एवरीवन, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका है कि हम किस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स लगभग 90 दिन दूर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन एरियाज को हिट करना है जहां से यूपीएससी बार बार पूछता है, जो थीम है, जो पिछले 20 साल का यूपीएससी के कवरेज में पेपर में रिपीट होते हुए आ रहे हैं, उन एरियाज पे 100% कमांड करके जाना है। दूसरा डिस्क्लेमर कि जो स्टैटिक पार्ट है वो आपका कमांड में होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी द प्रायोरिटी। आप करंट अफेयर्स और जो बाकी सब्जेक्ट है, सब्सिडरीज, उनको हटाओ। जो आपका स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस पे अगर अच्छा कमांड है, लेट मी टेल यू दिस विद कन्विक्शन, अगर सच में अच्छा कमांड है, राइट, तो 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आई एम टेकिंग अ लीस्ट नंबर, राइट, इससे कम नंबर हो नहीं सकता। 30 क्वेश्चन मिनिमम कहीं नहीं गए जो आप सही करके आओगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से 50 to 55 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस, उनको हटाओ। सिर्फ मैं मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां से 50 से 55 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, और जो मॉडरेट और इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं। आई विल शो यू विद प्रूफ। वो क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए, जो कि बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। अगर आपने वो सही किया है, यूर हाफ द रेस इज डन, राइट। So let's start the video. Hi everyone, my name is Rupesh and I'm founder of Power IAS, and we are going to discuss about last 90 days strategy of UPSC prelims. देखो, सबसे पहला इस चीज को ध्यान से समझ जाओ कि यूपीएससी में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पहले फटाफट उन सब्जेक्ट को लिस्ट डाउन करते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखो, आपको ये पता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये चार आपके मेजर सब्जेक्ट है। अब कुछ माइनर सब्जेक्ट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट पे आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल साइंस पे आ जाओ, राइट। इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, और कुछ हम मिसलेनियस ले लेते हैं, राइट। मिसलेनियस लाइक फर्स्ट इन दिस, कोई अचानक से कोई ऐसा स्कीम, इनिशिएटिव, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, सब मिसलेनियस में लेते हैं, राइट। सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, ये आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री में एक मेजर चंक प्रॉब्लम का दिखाई देता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, इट इज ट्रू। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, है ना, और पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स। अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो हिस्ट्री में आपका अभी सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 90 दिन बचे हुए हैं, एग्जैक्टली 90 डेज ही चाहिए होते प्रीलिम्स निकालने के लिए। जिनका बार बार प्रीलिम्स निकलता है वो 90 दिन पहले ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अभी पढ़ाई जितनी हुई है, जो भी हुई है, उसको रोक दो, जस्ट स्टॉप अ डे, 1 या 2 दिन के लिए जाओ, जाकर के गूगल पे, मार्केट से, जहां भी तुमको दिख रहा है, जस्ट गो एंड टेक आउट द पीवाईक्यू एनालिसिस। और पीवाईक्यू एनालिसिस सब बोल रहे हैं, करने कैसे है पहले वो समझ जाओ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है। जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हो तो हिस्ट्री में एंशिएंट खोलो और एंशिएंट का देखो क्वेश्चन कहां से रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं, आज सुबह चंदन भाई ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था, आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। 2023 का मैंने एंशिएंट इंडिया को डिकोड किया। एक क्वेश्चन है जो बुद्धिज्म पे, एक क्वेश्चन है साउथ इंडिया डायनेस्टी पे, कुछ क्वेश्चन है डायनेस्टी ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, कुछ क्वेश्चन है लिटरेरी वर्क, कुछ क्वेश्चन है विजयनगर, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। 23, 22, 17, 18 हर साल क्वेश्चन आया है विजयनगर पे, और आर्कियोलॉजी साइट्स के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस साल 2024 में भी आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स और पुरानास के ऊपर क्वेश्चन आता हुआ नजर आया। दीज आर द थीम्स। अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये कौन सा नंबर बता दिया, कौन सा टॉपिक्स को बता दिया। लेट मी टेल यू, ये टॉपिक्स इसलिए आपको यूनिक लग रहे हैं क्योंकि ये कोर बुक में आपको नहीं देखने को मिलता है, कोर बुक में बहुत कम देखने को मिलता है। हम मैक्सिमम टाइम उन जगहों पे ज्यादा एफर्ट मार रहे हैं जहां से रिजल्ट नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टोन एज रट रहे हैं, स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं आता, राइट। हम वैदिक रटे जा रहे हैं, वैदिक से क्वेश्चन नहीं आता, राइट। हम महाजनपद की लिस्ट रटे जा रहे हैं, 16 के 16 कौन महाजनपद थे, वहां से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आता। कहां से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आएगा मौर्य में, आपके अशोका के ऊपर में। याद करो इन थीम्स को। मौर्य पूछेगा तो मौर्य में कहां पूछेगा? अशोक, और अशोक के ऊपर में क्या पूछेगा? तो अशोक के कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है। ये है यूपीएससी का थीम। अब मैं ये पूछ दूं कि क्या आप लोगों को अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, माइनर रॉक पिलर, मेजर रॉक पिलर एडिक्ट्स, क्या पता है सोहन गौरा कहां पे है? 90% लोगों को नहीं पता, और यूपीएससी यहां से पूछ रहा है, और हम लोग कोर बुक को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस। 2 दिन पढ़ाई छोड़ो, जाकर के देखो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसका डिमांड क्या है, उसके बाद बुक खोलो। और जो टॉपिक बुक में नहीं मिल रहा उसको गूगल करो, उसके लिए दुनिया भर की स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ, टॉपर्स नोट्स पढ़ा हुआ, निकालो और वहां से उसको कवर अप करो। सो दैट इज द स्मार्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू कवर at this point of time to target the prelims, क्योंकि 90 डेज बचे हुए एंड 90 डेज आर genuinely enough to crack यूपीएससी prelims। अगर 90 डेज को सही तरीके से यूज किया है तो मेंस लिखोगे इस बार, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अगर हम हिस्ट्री से आगे चले, पॉलिटी 24 का पेपर उठा करके देखो, अगर किसी ने लक्ष्मीकांत थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है और एनसीईआरटी देखा हुआ है तो पॉलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लगने वाला नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस आर डूएबल।
और मैं फिर से बता रहा हूं कि स्टैटिक जिसका कमांड में है उसके प्रीलिम्स निकलते हैं। मेरे जिन अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं निकले उसके होने के सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा स्टैटिक पे कमांड नहीं है। लेकिन अगर स्टैटिक पे ठीक कमांड है, अच्छा कमांड है, राइट, ऐसा कमांड है कि अगर कोई बोले बताओ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आप आंख बंद करके बोलने के कंडीशन में हो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स निकलने का कंडीशन आ चुका है। मतलब यू शुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एंड यू शुड हैव रेड दिस स्टैटिक पार्ट सेवरल टाइम्स। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बोलेंगे मैं इंटरव्यू देकर के आया, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, एक हफ्ते बाद प्रीलिम्स था, मैं रो रहा था, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग इनफ एंड आई गेव दैट अटेम्प्ट, तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया। कैसे प्रीलिम्स निकल गया? आपने 90 डेज 180 डेज से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, आपका नहीं निकला प्रीलिम्स फिर भी। द ओनली थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स इज दैट कि उस इंसान का स्टैटिक बहुत कमांड में, ये 4 सब्जेक्ट उसने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ। और अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है, नहीं, उसको ये पता है कि एग्जाम का डिमांड कहां पर और इन टॉपिक से एग्जाम का थीम कहां पे, उसने इस पे कमांड किया हुआ है, इस थीम को उसने अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसने पीवाईक्यू लगाए हुए हैं। तो वो एक हफ्ता पहले भी किताब उठाता है ना, तो उसको दिमाग में थीम हिट करता है। अब कोई प्रेसिडेंट पढ़ता है तो यूपीएससी प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट के पावर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव नहीं पूछ रहा। यूपीएससी प्रेसिडेंट पे हमेशा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में भी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, उसके इलेक्टोरल कॉलेज के फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अब जिसको ये बात पता है ना, तो वो जब भी प्रेसिडेंट उठाएगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से होकर निकलेगा और बाकी चीज को स्किप करेगा। यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो थीम है। मैंने आपको पिछले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में दिखाया था, 2018 में, 20 में, 23 में जो 2 क्वेश्चन आए प्रेसिडेंट के, वो इलेक्शन के ऊपर ही आए हैं, तो वो यूपीएससी का थीम है। वैसे एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है इन सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स में। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आई एम टेकिंग द मिनिमम नंबर, यहां से 55 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने मिनिमम नंबर पे भी खेलोगे तो 30 to 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए ये सही होने हैं। एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तक आप कंडीशन में रहोगे। अगर आपका स्टैटिक फिर भी थोड़ा कमजोर है तो 30 क्वेश्चन तो आपके बकेट में है। ये एक मिनिमम नंबर लेकर के चल रहा हूं मैं, राइट। अगर आपने इतना कर लिया, मोर देन हाफ ऑफ द रेस इज डन, मोर देन हाफ ऑफ द रेस, आई एम टेलिंग यू अगेन। हम इस पे टेंशन में, साइंस में पता नहीं लोग ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, हम भी उस ग्रंथ को पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट में क्या कर लेते हैं, राइट, करंट अफेयर्स को, मिसलेनियस के लिए हम पागल हो रहे हैं। इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन आ गया, इंडिया ईयर बुक को रटते हैं, ये पढ़ लेते हैं, नहीं काम का है। पिछले साल आ गया, इस साल आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आया, इन 100 क्वेश्चन में से अगर सपोज करो 60 क्वेश्चन बुक से आया, तो वो इस 60 क्वेश्चन के ऊपर नहीं सोचेगा कि ये 60 क्वेश्चन जो बुक से आया इसमें से मेरा गलत कैसे हो गया। वो ये सोचेगा कि ये जो 40 क्वेश्चन जो बुक से नहीं आया, ये कहां से आया है, जबकि कट ऑफ क्लियर करने के लिए 50 क्वेश्चन चाहिए। वो ये पढ़ के भी हो सकता है, बट ब्रेन इस पे फोकस करेगा, और जैसे इस पे फोकस करेगा आप इन सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करने लग जाओगे, ओवर बर्डन करने लग जाओगे, और रिसोर्स इतना लेकर के कवर करने लग जाओगे, कभी वो कवर ही नहीं हो पाएगा, खत्म ही नहीं हो पाएगा। देन इवन आफ्टर स्टडीइंग टू मच वी एंड अप फेलिंग इन प्रीलिम्स। And I am telling this not to some particular aspect, even I am including myself into this. What my journey was, where I was committing the blunder. That is a prior experience. I'm just sharing here, right? So अगर prelims निकालना है, 90 days बचे हुए हैं, just hit on this part, the static वाला part, history, geography, politics, economics, ऐसा hit करना है कि NCERT का क्वेश्चन जो भी आ रहा है, 30 क्वेश्चन NCERT से स्ट्रेट आएंगे, वो मेरे सही होने चाहिए। अगर मैंने 30 से 35 क्वेश्चन सही कर दिया, आई एम समवेयर राइंग 65 से 70 के बीच में मेरा स्कोर आ रहा है, राइट। अब अगर मैं 70 तक के स्कोर पे आ रहा हूं, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी सब्जेक्टिव एनालिसिस के बाद आपको दिखाई देगा, अगर मैं 70 तक के स्कोर पे आ रहा हूं, अब मैं कट ऑफ पे आऊंगा। यूपीएससी का 2023 का कट ऑफ था प्रीलिम्स का 75 फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब उस टाइम भी 2023 वाले कट ऑफ के हिसाब से भी मैं कट ऑफ के पास खड़ा हूं, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक हिट किया हुआ है। 2024 का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो लोग कह रहे हैं जाएगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड 92 to 96, इसके बीच में रहेगा। लेट अस टेक 100, दैट इज 50 क्वेश्चन। इफ यू हैव टेकन योर स्कोर टू 70, अगर आप 70 तक पहुंच रहे हो सिर्फ अपने स्टैटिक के दम पे, अब आप आ जाओ अपने उन सब्सिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर में, जिन सब्सिडरी सब्जेक्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। नाउ कौन से ऐसे सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, तो दे आर लाइक साइंस एंड टेक, they are like environment, they are like current affairs and miscellaneous, right? Now these are the certain areas जहां से बचा हुआ क्वेश्चन आएगा, right? अब आपको यहां पे हिट करना है। एक अटेम्प्ट को लेकर के लोगों को डाउट होता है कितना अटेम्प्ट करें। जिनका स्टैटिक बहुत अच्छा कमांड है, नेगेटिव ज्यादा नहीं जाना चाहते और लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है, वो 70-75 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, राइट। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा स्टैटिक ठीक है बट मुझे लग रहा है कि बाकी क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ है, एलिमिनेशन पता है और मैं समझ पाया हूं कि यूपीएससी किस तरीके से लैंग्वेज फ्रेम कर रहा है,
तो वो 90-95 तक अटेम्प्ट करते हैं, राइट। और इस दो अप्रोच में यूपीएससी लोग क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे आपको दिखाई देंगे जो 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, दे आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स विद अ वेरी डिसेंट मार्जिन, कट ऑफ से 10 नंबर 12 नंबर उठ करके। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 70-75 हिट करते हैं, जिनका स्टैटिक बहुत कमांड में, उनको पता है कि एग्जैक्टली मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उस 50 में से 40 में सही करके आने का दम रखता हूं, राइट, औकात रखता हूं, लेट मी बी ब्लंट, क्योंकि मैंने थीम को अच्छे से रगड़ा हुआ है। तो वो 70-75 मार के भी निकाल लेंगे प्रीलिम्स। दैट इज हाउ द स्ट्रेटजी इज गोइंग ऑन। तो अभी का जो स्ट्रैटेजी है, आई डोंट वांट टू गिव यू टाइम डिटेल कि एक हफ्ते में ये कर लो, अगले हफ्ते वो कर लो, अगले हफ्ते ये कर लो, बिकॉज आई डू नॉट नो जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। हो सकता है हिस्ट्री किसी का स्ट्रेंथ है, किसी का वीकनेस है, जिसका वीकनेस है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका स्ट्रेंथ है उसको ऑब्वियसली बात है कम टाइम लगेगा। दैट शुड बी योर प्रायर अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी कि आप किस तरीके से उसको बनाओगे। बट the thing that you have to keep in mind while framing this कि go with the PYQ, hit on the themes, if you are able to hit on the themes, then solve the PYQ and then read the books कि उसको कहां से कवर अप करना है। अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए 90 days आर मोर देन इनफ, राइट। अगर आप इसी चीज को आगे लेकर के चले, साइंस, टेक, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स से अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन करेक्ट, राइट। एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, और वहां पे आप 35 क्वेश्चंस स्टैटिक से कर रहे हो, स्टिल यू आर एबल टू रीच समवेयर बिटवीन 45 to 50 क्वेश्चंस, राइट। अगर आप 45 से 50 क्वेश्चंस के पास में हो, यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। दैट इज व्हाट इज सिंपल फंडा ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है स्टैटिक पे, और स्टैटिक के बाद हमको सेकंड प्रायोरिटी पे इन चीजों को लेकर के चलना है। दैट शुड बी द अप्रोच। और जो 90 डेज बचे हुए उनको ब्रेक डाउन कैसे करना है, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक डाउन पे ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो एक नॉर्मल जो फोर्टे होना चाहिए, जो एक्चुअली में लोगों को फोकस करना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग में द इनिशियल डेज आप इसको 30-30-30 के 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, राइट। डोंट बी रिजिड विद द प्लान, टेक इट एज अ कंसिडरेशन एंड कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड डिमांड्स, राइट। 30-30-30 दिन के 3 फेजेस में डिवाइड करो। सबसे पहला दिन होना चाहिए 1 to 30 डेज, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक्स है, जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स है जो आपका कवर नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी रैप अप करना है, जल्दी, लाइक यू हैव टू गो लाइक अ सुपरमैन, बहुत स्पीड में कवर करते हुए चलना है। आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अटेम्प्टिंग 2023 प्रीलिम्स and she was doing job in BPSC, right, Bihar PCS. She was not able to study throughout the year, और एग्जाम के 2 महीने पहले she came and she started studying a lot, रात भर, दिन में जॉब, रात में पढ़ाई, and that is how she cleared the UPSC prelims, right. What she was doing is that she was working over the static. उसको पता है मेरा स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, but again she was reading the spectrum from start to end, covering everything, highlighting the thematic areas कि यहाँ से बार बार आता है, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, मुझे इसको याद रखना है। That was the approach. तो इनिशियल 30 डेज हम क्या करेंगे? अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। फिर 31 to 60 जो अगले 30 दिन होते हैं, इसमें हमें क्या करना है? इंटेंसिव रिवीजन जितनी बार हो सके, और रिवीजन का एक टारगेट होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के ऊपर लेकर के आऊंगा कि रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है? अभी मैंने जो पढ़ा, अभी मैं अगर पढ़ करके उठ रहा हूं, और जब मैं नेक्स्ट स्लॉट में बैठूंगा तो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट स्लॉट में पिछले स्लॉट का जो भी पढ़ा हुआ है एक बार फटाफट देखूंगा, माइंड मैप बना लूंगा, या फिर उसको एक बार जो भी नोट्स मैंने बनाया, आई जस्ट गो थ्रू द नोट्स, I'll follow this structure ताकि start करने से पहले I should know what I have studied before, right? Then next day if I study the same thing, I'll firstly revise and then I'll study. Revision should be the priority and then the study should be there. I always say this in all the videos, and I'm again saying this कि consolidation is more important than expansion. You're not supposed to read everything, but whatever you have read, revise that again and again. That is called the consolidation. If you are able to consolidate things in a much better way, you will be able to reproduce the fact in a much better way in the examination hall, and that is what is something that will decide where you will lie in the cutoff in the merit list. So again I am saying this कि consolidation is very important. तो स्टार्टिंग के 30 दिन आपने अपने आप को पूरा सिलेबस कवर किया। नेक्स्ट 30 डेज यू विल बी जस्ट फोकसिंग ओवर यूपीएससी एरिया, जहां पे यूपीएससी पूछता है, रिवीजन करने के साथ में। और अगले जो 30 दिन है इनमें यूपीएससी के पीवाईक्यू ध्यान होना चाहिए, मतलब पीवाईक्यू साथ में चलते रहना चाहिए, लेकिन इन 30 डेज में मॉक्स एंड पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, और मॉक्स पे फोकस कम करना है, पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। मॉक्स पे फोकस उतना ही करो जिससे आपका स्टैटिक का पार्ट कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, तो जिसने प्रियम्बल के ऊपर में क्वेश्चन बनाया, वो क्वेश्चन लगाने से आपको पता चल जाएगा कि प्रियम्बल आपको याद है या नहीं है। लाइक सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेट ऑफ इनैक्टमेंट 26 नवंबर 1949। ये स्ट्रक्चर ध्यान में है या नहीं है, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, उसके लिए मौका लगाओ, उससे ज्यादा मौका कोई रोल नहीं है।
रोल यूपीएससी पीवाईक्यू का, क्योंकि पीवाईक्यू में यूपीएससी को सर्टेन की टर्म्स को यूज करता है मैनिपुलेट करने के लिए, लिटरेचर वर्ड्स को यूज करता है, उसको समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो सेकेंडरी है। अभी हो क्या रहा है, प्रीलिम सामने आएगा, अभी इतने सारे वीडियोस आएंगे कि अगर ओनली आ गया तो ये मत लगाना, ये आ गया तो वो लगाना। इस चक्कर में लगभग लोग जो पढ़ाई करने में टाइम लगाते हैं वो वीडियोस देख करके ट्रिक पे भरोसा कर लेंगे। आई एम अगेन सेइंग दिस, ट्रिक्स आर ऑलवेज सेकेंडरी, योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी। ट्रिक्स तब यूज करो जब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो वाला सीन है ट्रिक्स का। कुछ नहीं आ रहा तो ट्रिक लगाओ कि हाँ ऐसे वर्ड्स पे ये होता है। लेकिन जो मैंने गलती की, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चलो एंशिएंट नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, एंशिएंट में ऐसे क्वेश्चन आए तो इस टाइप का ट्रिक एंशिएंट पे काम करता है, नाउ दे आर फॉलोइंग द ट्रिक। एग्जामिनेशन हॉल में सेम ट्रिक नहीं आता, इट चेंजेस, राइट। तो ट्रिक शुड बी द सेकेंडरी, द प्रायोरिटी शुड बी द इंफॉर्मेशन। यू हैव टू कवर अप द सोर्सेस लाइक दिस। अगर आपने इस तरीके से कवर कर लिया है एंड देन यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, दैट शुड बी द आइडियल अप्रोच। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, सीसैट इज अ साइलेंट किलर। मैं इसको लिख देता हूं ताकि जिनको थोड़ा भी डाउट हो उनका डाउट क्लियर हो जाए। सी व्हाट आई एम राइटिंग। Because CSAT has killed lot of aspirant stream, right? एक साल बर्बाद किया हुआ है। So CSAT is a silent killer. CSAT को लेकर के मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल शो यू किस तरीके से 10 दिन ओनली विद इन 10 डेज सिर्फ एक एरिया पे काम करके, कॉम्प्रिहेंशन, 10 दिन में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे काम करके आप 50 मार्क्स ला सकते हो सीसैट में। तो अब जो आपको 16 मार्क्स और लेकर के आने, 66 इज द कट ऑफ, राइट, जो 16 मार्क्स लेकर के आने, अगर आपका मैथ्स वीक है उनके लिए बता रहा हूं मैं, तो वो मैथ्स एंड रीजनिंग से ले सकते हैं सीसैट क्लियर करने के लिए। मेजर और चंक 50 मार्क्स का जो है वो 10 दिन के अंदर आप कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स को अच्छे से समझ करके स्कोर कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग। आई विल टेल यू हाउ इट इज डन, राइट। कौन से की टर्म पे क्या डिमांड है यूपीएससी का, उसमें क्या सोचना है, आई विल टेल यू इन दैट सीरीज। 10 दिन के अंदर में हम पूरा सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो आपके 25 से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का आता है, उन 27 या 25 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपके सही हो, राइट। यू विल बी एबल टू इजीली गेट अराउंड 50 मार्क्स आउट ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। या उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, वो अपने अप्रोच के साथ चलेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग, दे कैन फॉलो दिस अप्रोच। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज। इसके साथ आपका सीसैट भी होते जाएगा। सो मेक श्योर ये 60 दिन में, भले आपने 30 दिन स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया, उसके अगला 30 दिन आपने रिवाइज किया, और उसके नेक्स्ट थर्ड फेज में आपने पीवाईक्यू लगाया, लेकिन आपको इन तीनों फेजेस में, मतलब इन ऑल दीज 90 डेज, you have to solve MCQs from comprehension and you have to solve maths question and reasoning. मतलब CSAT को करते रहना है साथ में। CSAT is something which will go parallel in these 19 days. Only then you will be able to clear UPSC prelims. I hope this video will be meaningful and helpful to all of you. I do not come here with a routine कि इस दिन में ये करो, because I strongly feel जो 90% YouTube पे content आ रहा है रूटीन का, वो worthless है, वो आपके काम का ही नहीं है। आप रूटीन अपने हिसाब से बनाओ। और मैं सही बता रहा हूँ, ये सारी स्ट्रेटजी वीडियोस तभी काम की है जब आप इसको एग्जीक्यूशन में लेकर के हो, अदरवाइज इट इज यूजलेस, राइट। सो दिस इज जस्ट टू अवेयर यू गाइस दैट वर्क ओवर द थीम्स, work over the areas where UPSC asks question again and again. Go and always look at to the PYQs and do not forget CSAT. If you are doing all these checklists, if you are covering all these checklists, you will be in a comfortable position of writing mains in 2025. So I think you will do that. Thank you so much. All the very best.